लोकतंत्र के इतिहास में आज सबसे अप्रिय घटना घटी कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर आने से रोका। उन्हें ऐसा एक माहौल बनाया कि वो नहीं आ पाए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे पाए, जबकि ये परंपरा है कि प्रधानमंत्री ही जवाब देते हैं और प्रस्ताव पास होता है। बिना प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कितनी शर्मनाक स्थिति है। लोकसभा अध्यक्ष जब आज कल से पूरा सदन नहीं चला पूरे दिन, और आज भी 3 बार की जब कार्रवाई स्थगित हो गई तो लोकसभा अध्यक्ष सदन में आए और उन्होंने जिक्र किया कि कितनी शर्मनाक घटना घटी है कि कल कांग्रेस के कुछ सदस्य ट्रेजरी बेंच की तरफ आए, प्रधानमंत्री के आसन की तरफ आए, और आज उनको ऐसी सूचना मिली थी कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री की तरफ आएंगे, अप्रिय घटना घट सकती है। अप्रिय ब्रैकेट में, अप्रिय का मतलब होता है मारपीट कर सकते थे, कुछ उनके खिलाफ पथराव कर सकते थे, कुछ उनको अपशब्द बोल सकते थे, क्योंकि वो कल प्रधानमंत्री के चेयर से भी आगे 3 रो आगे चले गए थे। तो उन्होंने बड़ी निंदा की और कहा कि सदन की मर्यादा रखना केवल सत्ता पक्ष का काम नहीं, विपक्ष का भी काम है। मित्रों, आपको इस चीज़ का ज़रूर एहसास होगा, या जो पॉलिटिक्स नहीं जानते उनको इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि जो सदन है, लोकसभा है या राज्यसभा है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कारण चलता है, दोनों के से मिलजुल कर चलता है। और अगर आपने नहीं चलाया इसको, अगर एक पक्ष भी इस पर नाराज़ होता है तो सदन नहीं चलता है। और लोकसभा अध्यक्ष यही कह रहे हैं बार बार। और जब राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो जब परसों बोल रहे थे तो उनको बीच में टोका गया, यानी 45 मिनट बोलने के बाद उनको टोका गया। MM नरवणे की किताब को लेकर उनसे कहा गया कि ये किताब अनपब्लिश है, तो इसलिए इसको कोट मत कीजिए। इस पर वो नाराज़ हुए और उसके बाद से सदन नहीं चल रहा है और कांग्रेसी हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं। 8 सांसदों को निलंबित किया गया और कल भी पूरा दिन हाउस नहीं चला। कल शाम को हमने देखा कि जो महिला ब्रिगेड थी कांग्रेस की, वो सत्ता पक्ष की तरफ चली गई, और आज यही पूरा माहौल था, इन्होंने नहीं चलने दिया। और जब प्रधानमंत्री को 3 बजे बोलना था तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में आके कहा कि उन्होंने आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि यहाँ अप्रिय घटना घटने का डर है, तो इसलिए आप सदन में न आए। और प्रधानमंत्री ने, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को कहा, उन्होंने खुद आग्रह किया कि लोकसभा में अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए आप सदन में न आएँ। और प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष का आग्रह मान लिया और वो सदन में नहीं आए, और उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, और आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से जवाब दे रहे हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो कांग्रेस की बखियाँ उधेड़ देते हैं। तो इस बार उनको मौका नहीं मिल पाया, हालांकि तैयारी उन्होंने पूरी की होगी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का ये कहना कि वो सदन में अप्रिय घटना घट सकती थी, प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी अप्रिय हो सकता था, उसका सीधे से मतलब है कि मारपीट हो सकती थी, और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि ना आए, और वो उन्होंने मेरा आग्रह मान लिया, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। पर सदन के नेता, प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता है, सदन के नेता को ना आना ये बड़ी शर्मनाक घटना है। यानी जो इतिहास है, जब भी इतिहास लोकसभा का लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में भाषण देने नहीं आ पाए, उत्तर देने नहीं आ पाए, और विपक्ष की बड़ी आलोचना होगी। हालांकि विपक्ष अपनी जीत बता सकता है, क्योंकि कल भी जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री 5 बजे आना था और वो नहीं आए, और विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री की तरफ चले गए, तो लोगों ने कहा कि भाग गए, डर गए, भाग गए, इस तरह उन्होंने नारेबाजी की थी। तो आज भी ये ऐसी स्थिति हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो बीजेपी ने पेश किया था, उसको आज बिना जवाब के, यानी जो सत्ता के सदन के नेता होते हैं वो जवाब देते हैं, जैसे कि राज्यसभा में JP नड्डा ने जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में तो जवाब नहीं दे पाए, अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री को राज्यसभा में भी जवाब देना है तो वहाँ क्या माहौल बनता है। तो मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? लोकतंत्र का जो हमारा मंदिर है, लोकतंत्र की हमारी परंपराएँ हैं, उनको क्या इसी तरह से जारी रखा जाए, या पक्ष और विपक्ष के बीच में जो मतभेद हो दुश्मनी के लेवल पर चले जाए?
क्या ये उचित है? इस पर ज़रूर प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, इस पर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।